देखिए, ये ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज में ये राजा राम मोहन राय अपनी मृत्यु से पहले एक डीड बना के गए थे कि हमारी मृत्यु के बाद कौन समाज का संचालन करेगा। तो इसमें दो व्यक्तियों का नाम था, पंडित रामचंद्र बाकीस और महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर। इन्होंने कुछ समय तक संचालन किया। उसके बाद महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर थे, शामिल हुए। ये ईसाई धर्म के विरोधी थे। इन्होंने एक अलग पूजा पद्धति ब्रह्मोपासना चालू किया। और उस समय का एक अंग्रेज था अलेक्जेंडर डफ, इसने हिंदू धर्म को बहुत नीचा दिखाया था अपने लेखों के माध्यम से, जिसके जवाब में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मोपासना पुस्तिका निकाले थे और बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में आने से पहले जो थे, एक तत्वरंजनी सभा बनाए थे, उसका उन्होंने विलय कर दिया। तत्वरंजनी कहे चाहे तत्वबोधनी कहे, इसी से नाम से संबंधित तत्वबोधनी पत्रिका बंगला में निकालते थे देवेंद्रनाथ टैगोर प्लस ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इसी के अंतर्गत तत्वबोधनी स्कूल जगह जगह पर स्थापित हुए। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद एक नया व्यक्ति शामिल हुए 1857 में, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन का झुकाव जो था ईसाई धर्म की ओर था। केशव चंद्र सेन के ही संचालन में ब्रह्म समाज पूरा भारत में फैला। देखते हैं कि मद्रास में, बम्बई में, यूपी में ब्रांचेज खुलते चले गए ब्रह्म समाज के। केशव चंद्र सेन एक संगत सभा 1860 में स्थापित किए थे। शुभ समाचार पत्र पर प्रकाशित करते थे। 1861 में इंडियन मिरर, ये प्रथम दैनिक मिरर है, अंग्रेजी है, प्रथम दैनिक है, अंग्रेजी दैनिक है, जिन्होंने संचालन 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर भी किए थे। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक भाषण था जिसका शीर्षक था जीसस क्राइस्ट यूरोप एंड इंडिया। इसमें इनके भाषण में बहुत ही झुकाव दिख गया ब्रह्म समाज के प्रति, प्लस ब्रह्म समाज में ईसाइयों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। ब्रह्मोपासना सही से नहीं होता था, तरह तरह पर हस्तक्षेप होने लगा। यहाँ तक की घटना यहाँ पे आप रखिए ध्यान से। फिर इसके बाद देखिए, केशव चंद्र सेन के ही शासन काल में या संचालन में ब्रह्म समाज पूरे इंडिया में फैला। इसी के संदर्भ में वो अपने प्रचार प्रसार के लिए मद्रास जाते हैं। तो मद्रास जाते हैं तो मद्रास में एक व्यक्ति हैं के श्री घरालू नायडू। इनसे प्रभावित होकर केशव चंद्र सेन से या मोटिवेटेड होकर मद्रास में एक समाज की स्थापना करते हैं, वेद समाज, जिसका उद्देश्य वही था जो ब्रह्म समाज का था। तो वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से बंगाल से निकलकर मद्रास और बम्बई, महाराष्ट्र में 1867 में एक व्यक्ति हैं आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग वही फिर बात कहेंगे हम कि केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं 1867 में। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। अब प्रार्थना समाज का जो विस्तार हुआ पंजाब में दयाल सिंह लेकर गए। उधर दयाल सिंह कॉलेज बहुत सारे स्थापित हैं। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति थे वीरे सलिंगम पुंटलू, इन्होंने प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार किया। प्रार्थना समाज के कार्य देखते हैं तो प्रार्थना समाज दलित जातीय मंडल स्थापना किया था, जो दलितों के उत्थान के लिए महाराष्ट्र में एक उत्कृष्ट संस्था थी। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। इसी प्रार्थना समाज के अंतर्गत समाज सेवक संघ की स्थापना एमजी रानाडे किए थे। एमजी रानाडे के बारे में जानिए कि ये महात्मा गांधी के दादा गुरु थे, इसलिए कि महात्मा गांधी के गुरु जो थे वो थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो एमजी रानाडे, प्लस एमजी रानाडे बाल गंगाधर तिलक के भी गुरु थे। प्लस ये एमजी रानाडे जो थे वो बम्बई के जज भी थे और एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन चलाते थे। विधवाओं का पुनः विवाह के लिए लोगों को उत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे। इस तरह के सामाजिक काम करते थे। पूना सेवक समाज सेवक संघ के अंतर्गत ही पूना
शिक्षा सभा कह लीजिए या दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना एमजी रानाडे ही किए थे। इसके अंतर्गत दक्कन शिक्षा सभा के अंतर्गत पूना में एक फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुआ था। ये रात्रि कक्षीय स्कूल था। यहाँ के प्राध्यापक थे ढोढो केशव कर्वे। ये ढोढो केशव कर्वे एमजी रानाडे के संपर्क में आते हैं और विधवाओं के विवाह के लिए समर्थक रहते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनके पीछे छोटी कारण है कि इनकी छोटी बहन छोटी उम्र में विधवा हो गई, जिससे ये बहुत ही दुखी थे। प्लस इन्होंने विधवा आश्रम बनाया था, जिसमें विधवा विवाह दिवस मना रहे थे। विधवाओं को मतलब नैतिक आर्थिक मतलब कौशल देते थे, मतलब प्रशिक्षित करना, शिक्षा देना, उनकी स्थिति को सुधारना विधवा आश्रम के अंतर्गत किया जाता है था। प्लस विधवा विवाह आश्रम ये विधवाओं के प्रति इतनी थे कि स्वयं एक विधवा से शादी किए थे जिसका नाम था गोडूबाई। उसके बाद अनाथ बालिका आश्रम, अनाथ बालिकाओं के लिए आश्रम बनाए थे। स्त्री शिक्षा पर इनका सबसे अधिक बल था। स्त्री शिक्षा पर इस हिसाब से बल था कि इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई में स्थापित किया 1916 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ से प्रेरित थे, तो जापान से प्रेरित थे। ठीक, इन सारे कार्यों को देखते हुए आज़ादी के बाद ढोढो केशव कर्वे को 1957 में भारत रत्न दिया गया। ये था कार्य इधर का। अब फिर यहाँ से लिंक कर लेते हैं कि ये केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन ये ब्रह्म समाज में ईसाइयों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। इसके बाद हुआ क्या कि ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर वन प्रस्थान कर गए थे वो वापस आ गए कि हमारे ब्रह्म समाज में ये क्या हो रहा है, बात समझ रहे हैं। इसके बाद ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक देवेंद्र नाथ टैगोर वाला जिसका नाम आदि ब्रह्म समाज रखा, ये राजा राम मोहन वाला यही ओरिजिनल है। केशव चंद्र सेन ने भी एक ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली जिसका नाम है नव विधान, और इसी का है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन अलग होकर भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के अंतर्गत जो काम किए, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन चलाए। इसमें नारी सशक्तिकरण का विशेष उन्होंने महत्व दिया। 1872 ईस्वी में सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इन्हीं के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट कह लीजिए, चाहे ब्राह्मणिकल मैरिज एक्ट कह लीजिए, चाहे सिविल मैरिज एक्ट कह लीजिए, ये पारित हुआ। इसमें हुआ क्या कि बहुविवाह पर रोक लग गया और लड़कियों की शादी 14 से 18 वर्ष, लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष कर दी गई और लड़कों की 18 वर्ष। मगर ये किए क्या कि स्वयं इस कानून का उल्लंघन कर दिया। अपनी बेटी जो थी इनकी 13 वर्ष की कूच बिहार के राजा से शादी कर दिए। इस इनके डिसीजन से कुछ लोग इन्हीं के जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था इसमें मतभेद हो गया और इन्हीं का ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। ये केशव चंद्र वाला भारतीय ब्रह्म समाज रहा जो आगे नहीं चला और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद एक मैक्स मुलर अंग्रेज है, वो कहता है कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। साधारण ब्रह्म समाज के अंतर्गत भी बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे सिटी कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई, तत्व कौमुदी पत्रिका की स्थापना हुई और पब्लिक ओपिनियन पत्र जो बहुत ही फेमस हुआ। इस तरह से हम लोग पूरा देख लिया कि ब्रह्म समाज क्या है और कैसे है। आप इसको देखिए, बार बार समझिए, समझ में आएगा।